नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसे सुनकर दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है और इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। ये कहानी है फौजिया की, जो अपने ही वालिद के जुल्म का निशाना बनी। एक ऐसी दास्तान जहां एक बेटी ने अपने ही बाप के भयानक चेहरे को बेनकाब किया, जहां इंसाफ की जंग कई सालों तक लड़ी गई, जहां धमकियां, खौफ और माशरती दबाव सब कुछ था, मगर हिम्मत और हौसला भी अपनी मिसालाब था। ये कहानी सिर्फ फौजिया की नहीं, ये कहानी हर उस बेटी की है जो अपने ही घर में गैर महफूज है, और उस खानदान की है जहां खून के रिश्ते दरिंदों में बदल चुके हैं। ये कहानी उस निज़ाम इंसाफ की है जो सालों बाद जागता है और एक दरिंदे को सजा सुनाता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सजा काफ़ी है? क्या हमारे मुआशरे में कोई जगह बाकी बची है जहाँ बेटियाँ महफूज हों? मई 2021 की बात है, जब कराची के रायशी जुनैद को फेसबुक पर एक खातून फौजिया का पैगाम मौसूल हुआ। इस पैगाम ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पैगाम पढ़ते ही जुनैद को यकीन नहीं आ रहा था कि एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा जुल्म कर सकता है। फौजिया ने इंकशाफ किया कि उसके वालिद ने उसे रेप किया, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई है और जनवरी 2021 में एक बच्चे को जन्म दिया। इब्तिदा में जुनैद को लगा कि ये सब झूठ है, मगर जब मुलाकात हुई तो हकीकत सामने आ गई। फौजिया अपने वालिदैन और 6 बहन भाइयों के साथ रहती थी। मई 2020 में जब उसकी वालिदा बीमार हुई और अस्पताल में दाखिल थी, तब उसका बाप दरिंदा बन गया। उस रात उसने फौजिया को धमकियां दी और बार बार ज्यादती का निशाना बनाया। जब फौजिया हमला हो गई तो उसकी मां ने अस्काते हमल पर जोर दिया, मगर उसने इनकार कर दिया। फौजिया के वालिद ने एक झूठा नाम बताकर अस्पताल में उस बच्चे के वालिद के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा दी, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। कुछ माह बाद फौजिया की मुलाकात जुनैद से हुई, जो न सिर्फ उसकी कहानी का गवाह बना बल्कि उसके हक में खड़ा हो गया। जुनैद ने फौजिया को निकाह की पेशकश की, मगर उसका ख़ानदान तैयार नहीं था। जुनैद को धमकियाँ दी गईं, दबाव डाला गया, मगर वो पीछे ना हटा। आखिरकार दोनों का निकाह हुआ और जुनैद ने उसे अपने घर ले आया। मगर इस कहानी का सबसे अहम मोड़ अभी बाकी था। ये सब जानकर एक सवाल जहन में आता है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? एक बाप अपनी ही बेटी के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है? ये मुआशरा किस समत जा रहा है? हम किस दौर में जी रहे हैं जहां माओं को अपनी बेटियों को दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ना पड़ता है? ये कोई पहली कहानी नहीं, मगर ये आखिरी कहानी क्यों नहीं बन रही? आखिर कब तक हमारी बेटियां अपने ही घरों में गैर महफूज रहेंगी? मेरा नाम लियाकत अली खान गबोल एडवोकेट हाई कोर्ट है और मैं यहाँ सिटी कोर्ट में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और काफ़ी मैं इसके अलावा जहाँ प्रैक्टिस के अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, सोशल काम भी करता हूँ। और जहाँ पे ख़वातीन के साथ ज्यादती होती है, तेज़ाब गर्दी के केस हैं, जुल्म ज्यादती के केस हैं, तो उसके ऊपर मैंने हमेशा जो है ना आवाज़ बुलंद की है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ जो है ना ख़ास तौर पर हरासमेंट के हरासगी के जो है केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ज्यादती के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट नहीं होते जो। और आपने अभी हिना नाज के केस की बात की, इसी तरह के हिना नाज का भी एक जो न्यू कराची का वाक़या है कि सगा वालिद उसके साथ ज्यादती करता रहा और वो बच्ची हमला हो गई। और उसके बाद वो बंद हुआ और वो बच्ची अपने बहन और भाइयों के साथ रहती थी। उस फैमिली ने भी मुझे अप्रोच किया था कि जी उसके वालिद की तरफ से कि जी आप हमारी वकालत करें, लेकिन मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता। इसी तरह न्यू कराची में तेज़ाब गर्दी के वाक़यात भी हुए, जो है ना सरजानी के अंदर भी हुए। बल्कि मैंने एक केस के अंदर जो है वो सिर्फ बिजली के तार के ऊपर झगड़ा हुआ और उसके ऊपर लड़की पे तेज़ाब फेंका गया, जिसको मैंने सज़ा करवाई, जो ना कैपिटल पनिशमेंट की, जो ना मुल रिमांड जो थे उसमें सज़ा हुई है। इसके अलावा अभी रिसेंटली मेरे पास जो है ना एक केस था वेस्ट का, सगे बाप ने अपने बेटी और बेटियों के साथ ज्यादती की, जो है ना उसको बंद रहा, उसकी अदालतों से जमानतें हमने हाई कोर्ट तक मुस्तरद कराई और बाद में उस खातून के ऊपर जो है ना ख़ानदानी प्रेशर आ गया और ख़ानदानी प्रेशर के बाद जो है उनको बैक होना पड़ा और वो एक्यूज जो है राजीनामे की बुनियाद के ऊपर जब गवाह आके मुकर गए तो कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। इसके अलावा एक और केस है मेरे पास जो सगे वालिद ने अपनी बच्चियों के साथ ज्यादती की है और वो बंदा बंद पड़ा हुआ है। उसका केस एडिशनल सेशन जज कराची ईस्ट के पास ज़ेर समाअत है, जो ईद के बाद लगा हुआ है, जिसके अंदर मैं उन बच्चियों की तरफ से हूँ। उस फैमिली को भी जो है लालच दिया जा रहा है। उसकी जो वालदा है वो डट के खड़ी हुई है, उनको भी यही करेंगे जी हम आपको घर दे देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे, मेहरबानी करके कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन वो औरत पीछे हटने को तैयार नहीं है जो ना। तो ये तो मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं
ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो अदालतों में चलने हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट मौजूद है। अगर शोहर जो है अपने घर के अंदर या सास या बहू के ऊपर तशद्दुद करते हैं तो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है हमारे पास, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बाकी जहाँ तक जो है ना, जो वर्क प्लेस के ऊपर हो रही है, चलते हुए रास्ते में हो रही है, उसकी हरासगी की जो वाक़यात हैं, वीडियोज़ भी सामने आती हैं, उसके लिए पुलिस जो है उसको चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए अभी अमेंडमेंट भी आई है और जीबी की कोर्टें बनाई गई। डोमेस्टिक वायलेंस की जो खवातीन के साथ हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना, जहाँ खवातीन बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात हैं, हर ज़िले के अंदर एक एडिशनल सेशन जज और मजिस्ट्रेट जो है ना वहाँ पे इन केसेस की समाअत कर रहे हैं। उसके अंदर कोई रिलीफ नहीं मिलता जो है ना, इवन की ज़मानतें भी नहीं मिलती हैं जो ना, और वहाँ पे ट्रायल चलाया जाता है, इन कैमरा भी चलाया जाता है और वहाँ पे मुलजमान को सज़ाएं भी हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रियासत कहाँ है, रियासत की रेट कहाँ है, हमारी पुलिस क्या कर रही है? जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं, हमारी FIS हुई हुई है, वो कोई कार्रवाई नहीं करती जो ना, उसका प्रोसीजर इतना लंबा है कि जी वो मुलजिम को पकड़ नहीं सकते जो ना। इसी तरह जो चलते हुए दफ्तरों में काम करते हुए खवातीन के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं, वो जाती हैं पुलिस के पास। हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन कम है, जो थाने हमारे बनाए गए हैं उनके पास नफरी इतने कम है, लेडीज़ इन्वेस्टिगेटर कम है। इसके अलावा जो थाने हैं तमाम मर्द बैठे हुए हैं, वहाँ पे खवातीन उनको ये बात बता भी नहीं सकती हैं। अगर वो खवातीन वहाँ पे चली भी जाती हैं तो उनकी FIR नहीं काटी जाती, फिर 22A का सहारा लिया जाता है और अमूमन जो है ना औरत को ही जो है ना गलत बताया जाता है कि औरत जो है उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई लेन देन का तनाज़ा होगा, औरत झूठा इल्ज़ाम लगा रही है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। भाई ऐसा नहीं है, कोई भी शख्स जो है अपनी इज्जत का इल्ज़ाम कभी नहीं लगाता किसी के ऊपर जो है ना, कि वो शख्स मुझे जो है ना वो छेड़ रहा है या मुझे गलत मैसेज कर रहा है या मुझे जो है ना वो हरास करता है, मेरा हाथ पकड़ लेता है। तो ये 10 चीज़ें हैं जो है ना वो सामने आती हैं माशरे के अंदर। लेकिन इसके लिए जो है ना हमारी मैं समझता हूँ कंप्लेंट सेंटर बनाने चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, और पुलिस को जो है ना ख़ास तौर पर डायरेक्शन होनी चाहिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, अगर ख़वातीन के साथ हरासगी के, ज़्यादती के, अगवा के, कत्ल के, तेज़ाब गर्दी के ये वाक़यात जो आ रहे हैं ख़वातीन के साथ जो है ना, डोमेस्टिक वायलेंस के जो वाक़यात आ रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए और इसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन मुतारफ़ कराई जाए और ख़वातीन जो है ना उसमें अप्रोच करें और अप्रोच करने के बाद जो है ना वो जाकर इंसाफ हासिल करें। जब फौजिया ने जुनैद के साथ मिलकर पुलिस से रब्ता किया तो उनके वालिद ने उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी। फौजिया के वालिद की गिरफ्तारी एक मुश्किल मरहला था क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, मगर पुलिस ने कई छापे मारे और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा 3 साल तक चलता रहा। सबसे अहम सबूत DNA रिपोर्ट थी जिसने वाज़ेह कर दिया कि फौजिया के बच्चे का हकीकी वालिद उसका अपना ही बाप था। जज ने मुकदमा सुनने के बाद मुलजिम को 25 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई। जुनैद ने अदालत के फैसले के बाद अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, यह इंसाफ था मगर बहुत देर से मिला। मेरी बीवी ने एक तवील जंग लड़ी, इसने हर दबाव को बर्दाश्त किया मगर आखिर में वो जीत गई। मगर नाज़रीन, क्या ये वाकई जीत है? ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है, मगर अफसोस कि ये हमारे माशरे की वाहिद कहानी नहीं। रोजाना कितनी ही फौजिया जुल्म का शिकार हो रही हैं, कितनी ही माएँ अपनी बेटियों को खामोश रहने का कह रही हैं और कितने ही दरिंदे हमारे दरमियान खुलेआम फिर रहे हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमारे खानदानी निज़ाम को किसने तबाह किया, क्या हमारे घर ही महफूज नहीं रहे? और सबसे अहम सवाल, अगर फौजिया जैसी बच्चियाँ अपने वालिद से महफूज नहीं तो फिर वो कहाँ जाएं? यहाँ सवाल हमारे सिक्योरिटी इदारों पर भी उठता है। अगर हमारे कानून इतने सख्त होते कि मुजरिमान को फौरन निशाने इबरत बना दिया जाता तो क्या फिर भी ऐसी कहानियां जन्म लेती? ये रिपोर्ट सिर्फ फौजिया की नहीं बल्कि हमारे पूरे माशरे की दास्तान है। सोचना होगा, सवाल उठाने होंगे और सबसे बढ़कर हमें वो दरिंदे जो हमारे बीच छुपे बैठे हैं उन्हें बेनकाब करना होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।